बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम वाजिद अली कंबो, योर केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट, मैं आपको वाक एकेडमी यूट्यूब चैनल इसमें मैं वेलकम करता हूँ आप। हमारा जो गैसेस का जो चैप्टर है उसमें आज हमारा टॉपिक है बॉयल्स लॉ। लेकिन बॉयल्स लॉ से पहले ना मैं आपको बताता चलूँ कि इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। हम इस लेक्चर में एक थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे गैस लॉज का। उसके बाद मैं आपको बॉयल्स लॉ, उसकी स्टेटमेंट और उसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन बताऊंगा। इसका जो दूसरा हिस्सा है वो ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन बॉयल्स लॉ, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आइए हम आगाज करते हैं। सबसे पहले गैस लॉज क्या है। स्टूडेंट, गैस लॉज में ना मैं आपको इस चैप्टर में 5 गैस लॉज आपके साथ शेयर करूंगा। 5 वी विल स्टडी बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, डाल्टन्स लॉ एंड ग्राहम्स लॉ। पहले एक बात में बिठा ले कि ये जो गैस लॉज है ना, दे आर एप्लीकेबल। गैस लॉज मैं इन 5 की बात कर रहा हूं। दे आर एप्लीकेबल ऑन द गैसेस ओनली। ये पहला पॉइंट। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट, यानी ये लॉज सॉलिड और लिक्विड पर अप्लाई नहीं होंगे, ये सिर्फ गैसेस पर एप्लीकेबल है। दूसरी एक और बात, ये जो लॉज है ना, ये मुकम्मल तौर पर आइडियल गैसेस पर अप्लाई होंगे, यानी दे आर फुली ओबेड बाय आइडियल गैसेस। अच्छा, ये अब इस चैप्टर का हमारा ये टारगेट रहेगा कि हम जानेंगे आइडियल गैसेस क्या होती हैं, नॉन आइडियल गैसेस क्या होती हैं, आइडियल गैसेस इन गैस लॉज को क्यों ओबे करती हैं, क्या नॉन आइडियल गैसेस जिन्हें हम रियल गैसेस कहते हैं, क्या वो भी लॉज को ओबे करती हैं, और अगर नहीं करती तो किन कंडीशन पे नहीं करती, करती हैं तो किन कंडीशंस पर ओबे करती हैं। मैं ना गैस लॉज खास तौर पर ये जो पहले 3 हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, मैं इन 3 को बारे में बात कर रहा हूं। इन 3 के बारे में मेरे पास एक कॉमन स्टेटमेंट है, और वो क्या कि गैस लॉज ये तीनों दे आर एक्चुअली द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस एंड द प्रीवेलिंग कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। मैंने यहां पे ना 4 चीजों को अंडरलाइन किया है। मैंने आपके सामने वॉल्यूम को अंडरलाइन किया है, एंड द गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस, गिवन अमाउंट ऑफ गैस, मैस ऑफ द गैस। जब मैस को मोलर मैस पे डिवाइड करते तो हमारे पास क्या आता है, नंबर ऑफ मोल्स। अब याद रखना है कि जब मैं इन गैस लॉज को एक्सप्लेन करते वक्त, आपके साथ डिस्कस करते वक्त, जब मैं अमाउंट ऑफ गैस की बात करूंगा ना, इट मींस मैं नंबर ऑफ मोल का जिक्र कर रहा हूं। एंड द प्रीवेलिंग कहते हैं वो कंडीशन जो गिवन टाइम पे है, जब आप डिस्कस कर रहे हैं उस वक्त टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह, उसकी वैल्यू क्या है। कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर मतलब ये है कि हम इन पहले 3 गैस लॉज में हम इन 4 क्वांटिटीज के दरमियान, इन क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशन को पढ़ते हैं। अब इन 4 क्वांटिटीज में से हर इन 3 लॉज की मैं बार बार कर, मैं इन 3 लॉज को, इन 4 क्वांटिटीज में, इन 3 लॉज में 2 क्वांटिटीज कांस्टेंट रहेंगी और 2 क्वांटिटीज जो है वो वेरिएबल होंगी। हमने देखना है कि हर एक लॉ में वेरिएबल कौन से हैं, वेरिएबल क्वांटिटीज कौन सी हैं, और इनमें कांस्टेंट कौन से हैं। आप ये ध्यान में रखो स्टूडेंट, वेरिएबल जिसमें चेंज आती है, कम ज्यादा होते हैं, कांस्टेंट जिसमें कोई चेंज नहीं आती, जो मुस्तकिल रहते हैं। अब ये मेरे पास लॉज है। अब ना जरा देखना, बॉयल्स लॉ जो है ना, बॉयल्स लॉ में वॉल्यूम और प्रेशर ये वेरिएबल है। अभी हम पढ़ेंगे कि अगर वॉल्यूम कम होता है तो प्रेशर बढ़ता है, अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर कम होता है, यानी दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन वो तब होंगे जब आप नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर इनको कांस्टेंट लेंगे। तो बॉयल्स लॉ में ये 2 वेरिएबल्स हैं और नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट है। चार्ल्स लॉ की बात करो, इसमें वॉल्यूम और टेम्परेचर ये वेरिएबल है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और इसमें जो कांस्टेंट होंगे वो N और P होंगे। बिल्कुल इसी तरह अगर आप एवोगाड्रो लॉ की बात करते हैं तो इसमें वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स, अमाउंट ऑफ गैस, ये आपके पास वेरिएबल होंगे, और इसमें P और T ये आपके पास कांस्टेंट है। अच्छा, एक बात कॉमन है तीनों में,
एक बात कॉमन है कि तीनों में जो वेरिएबल है वो वॉल्यूम है, और वॉल्यूम के साथ जो दूसरा वेरिएबल आ रहा है, बॉयल्स लॉ में प्रेशर है, चार्ल्स लॉ में टेम्परेचर है, और एवोगैड्रो लॉ में नंबर ऑफ मोल यानी अमाउंट ऑफ गैस है। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। डाल्टन लॉ, स्टूडेंट वी विल स्टडी डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये मैं इसको डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये जो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होगा। हम इसको जब पढ़ेंगे, हम प्रेशर को पढ़ेंगे, हम पार्शियल प्रेशर को पढ़ेंगे, हम टोटल प्रेशर को पढ़ेंगे। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है ना, वो हमारे पास है पीटी, द टोटल प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, नॉन रिएक्टिंग गैसेस। पीटी टोटल प्रेशर ऑफ अ, ये जो डाल्टन लॉ है ना, ये मिक्सचर ऑफ गैसेस पर अप्लाई होता है, लेकिन वो हम आगे जाके पढ़ेंगे डिटेल से। कौन से मिक्सचर जिसमें गैसेस आपस में इंटरेक्ट ना करे, जिसमें गैसेस आपस में रिएक्ट ना करे। तो पीटी द टोटल प्रेशर मिक्सचर ऑफ गैसेस दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस। ये P2 P3 प्लस Pn। जब मैं कैपिटल P लिखता हूं टोटल प्रेशर मैंने बोला, और जब मैं स्मॉल p लिखता हूं तो मैंने पार्शियल प्रेशर बोला। बहरहाल ये तो अभी मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं ना, जब डिटेल से हम एक एक चीज को पढ़ेंगे। ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड ऑफ्यूजन ऑफ गैसेस। अच्छा, इसमें भी ना हमारे पास बहुत ज्यादा, हम पहले पढ़ेंगे डिफ्यूजन क्या है, हम पढ़ेंगे ऑफ्यूजन क्या है, और ग्राहम लॉ गैसेस के रेट ऑफ डिफ्यूजन और डिफ्यूजन को कैसे कंट्रोल करता है, कैसे हमें बताता है, और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म भी हम पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि R1 over R2 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट M2 over M1, या अंडर रूट D2 over D1। R1 R2, 1 और 2 ये दो गैसेस हैं। R रेट ऑफ डिफ्यूजन या रेट ऑफ ऑफ्यूजन, और M मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैसेस, एंड D दैट इज द डेंसिटी। स्टूडेंट्स, अगर मैं इसके साथ साथ मैं और गैस लॉज भी इकट्ठे करूं, ये मेरी तरफ से आपको एक गिफ्ट है, इन चीजों को आपने देखना है। बॉयल्स लॉ फार्मूला P1 V1 दैट इज इक्वल टू P2 V2। चार्ल्स लॉ V1 over T1 that is equal to V2 over T2। एवोगैड्रो लॉ V1 over N1 that is equal to V2 over N2। एक और गैलुजिक्स लॉ P1 over T1, here the P pressure that is equal to P2 over T2। कंबाइंड लॉज हम इसको पढ़ेंगे, P1 V1 over T1 that is equal to P2 V2 over T2। we will study ideal gas laws, PV that is equal to NRT। ये सारी जो मैंने बातें आपको बताई है ना, इनको याद रखना है, ये आपके लिए एंटी टेस्ट के लिए बहुत बहुत लाजमी है। हमारी जरूरत तो पहले 3 की है ना, लेकिन बाकी भी आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। ये चीजें जो है ना स्टूडेंट, अब हम आगाज करते हैं सबसे पहले बॉयल्स लॉ के बारे में। वही मैंने कहा द फर्स्ट गैस लॉज, कुछ चीजें इंट्रोडक्शन के बारे में। दिस लॉ वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय रॉबर्ट बॉयल। ये जो रॉबर्ट बॉयल है ना, he was Irish scientist, Anglo-Irish scientist। He was not only the chemist, he was also the physicist, he was also the inventor। Well, 1662 he introduced the Boyle's law। अब ये जो बॉयल्स लॉ, अभी मैंने आपको कहा कि बॉयल्स लॉ में हम ना प्रेशर और वॉल्यूम इन दोनों को वेरिएबल लेते हैं, हम नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर इनको कांस्टेंट रखते हैं। यानी बॉयल्स लॉ हमें प्रेशर ऑफ और वॉल्यूम ऑफ गैसेस इनके बारे में रिलेशनशिप ये बताता है, ये बॉयल्स लॉ। अच्छा, कुछ चीजें देख भी ले। मैंने बॉयल्स के बारे में आपसे कहा, रॉबर्ट बॉयल 1662 he introduced it। he was English or Irish, he was Irish physicist, chemist, inventor। स्टूडेंट, मेरे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ, याद रखना जब भी कोई रूल आए
कोई प्रिंसिपल हो, कोई लॉ हो, रूल, प्रिंसिपल या लॉ, उसकी स्टेटमेंट होती है। जब कोई टर्म हो उसकी डेफिनेशन होती है। तो बॉयल्स लॉ इसकी स्टेटमेंट होगी। अब स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एट कांस्टेंट। जरा गौर से इनको देखा करें स्टूडेंट्स, आप देखा तो करें ना कि इसमें क्या क्या डिस्कस क्या किया जा रहा है। आप इससे चार चीजों तो पहले निकालो ना। इसमें जिक्र हो रहा है द वॉल्यूम, वॉल्यूम का जिक्र हो रहा है। गिवन मास ऑफ अ गैस, अभी मैंने आपसे कहा कि जब भी मैं कहूंगा ना गिवन मास ऑफ अ गैस, गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस, इससे मुराद है नंबर ऑफ मोल्स की बात करें। और जब गिवन कहते हैं ना, गिवन दिए 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 गए मैस, क्या मतलब दिए गए मैस? दिए गए मैस का मतलब है कि अब आपने जितना आपको मैस गैस का दिया गया ना, जितनी अमाउंट दी गई है, आपने उसको कम ज्यादा नहीं करना। यानी आपने अमाउंट ऑफ गैस को कम ज्यादा नहीं करना, कांस्टेंट लेना है। यानी इसमें आपके पास नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। ये पहले, जब भी गिवन मास ऑफ अ गैस आए, ये बात ज़हन में बिठा लो, जब भी गिवन मास ऑफ अ गैस आएगा इसका मतलब है नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट की बात हो रही है। इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसको देख रहे थे, टू द प्रेशर। दूसरी चीज, यानी यहां पे वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। वही बातें जो अभी हमने की हैं कि ये दो वेरिएबल्स हैं, प्रेशर और वॉल्यूम, और एन और टी नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर कांस्टेंट है। मैं इसको मैथमेटिकल लिखता हूं, तो मैं लिखूंगा वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, ये लिखा, एट कांस्टेंट कांस्टेंट टी एंड एन। ये अब एक और बात, प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म करें तो आपके पास ये आ जाएगा वी दैट इज इक्वल टू के 1/p। अब आप इसको ना पी को इधर ले जाओ तो ये आपके पास बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा पी वी दैट इज इक्वल टू के। बहुत बहुत सारी बातें हमने यहां पे कर ली, बहुत सारी बातें मैंने आपके साथ कर दी। दिस इज द बॉयल्स लॉ, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ। दिस इज आल्सो द बॉयल्स लॉ, ये भी बॉयल्स लॉ है, ये भी बॉयल्स लॉ है, ये स्टेटमेंट भी बॉयल्स लॉ है। अच्छा स्टूडेंट, प्रोपोर्शनल इसका मानी तो देखो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मानी क्या है, इसका मतलब जरा समझने की कोशिश करो। ये हैं चीजें जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि जितने गुना प्रेशर बढ़ाते जाओगे उतने गुना वॉल्यूम कम होता जाएगा। यूं कह लो, जितने गुना वॉल्यूम कम होता जाएगा उतने गुना प्रेशर बढ़ता जाएगा। यानी एक दूसरे के उलट है। यानी अगर एक चीज कम हो रही है तो दूसरी बढ़ रही है, और अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जितने गुना मीन टाइम प्रेशर बढ़ाओगे उतने गुना वॉल्यूम कम होगा। आप कहेंगे जिसमें इसमें कौन सी खास सी बात आपने कर दी, ये कौन सी खास बात है जिसके लिए आपने हमारा जो सांस रोक लिया है? खास बात अब है कि जितने गुना आप प्रेशर बढ़ाओगे उतने गुना वॉल्यूम कम होगा, बशर्ते के हमारी ये कंडीशन है। पहली बात के टेम्परेचर कांस्टेंट हो। आपने उस दौरान टेम्परेचर को नहीं छेड़ना। अगर आप 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये चेंजेस कर रहे हैं तो टेम्परेचर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट 30 डिग्री ही रहे, टेम्परेचर चेंज ना हो। नंबर 2, आपने ना अमाउंट ऑफ गैस को चेंज नहीं करना। ये दूसरी बात, अगर आपने 1 मोल गैस ली है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, वो 1 मोल ही रहे, आपने और उसमें कम ज्यादा नहीं करनी। आपने ऐसा सिलेंडर यूज करना है जो बिल्कुल उसमें से गैस की लीकेज ना हो। अब तीसरी तो अहम बात है ना, और वो क्या, वो इसलिए ये रिलेशन तब ही सूटेबल होगा जब गैस आइडियल हो, व्हेन द गैस इज आइडियल। रियल गैसेस वेरी हाई प्रेशर पर इसको ओबे नहीं करेंगी। वो जो हम कहते हैं ना कि जितने गुना प्रेशर बढ़ाएं उतने गुना वॉल्यूम कम होगा,
तो यह भी हो सकता है कि आपने रियल गैस की सूरत में आपने प्रेशर 2 गुना बढ़ाया, वॉल्यूम 2 गुना कम नहीं हुआ, 4 गुना कम हो गया। ऐसा होता है। इसका मतलब है अगर आप आइडियल गैस को लेंगे तो अगर आपने 2 टाइम्स प्रेशर बढ़ाया है तो वॉल्यूम भी 2 टाइम्स कम होगा, या अगर आपने 4 टाइम प्रेशर बढ़ाया है तो वॉल्यूम भी 4 टाइम्स कम होगा। यह तब कम होगा 4 टाइम्स जब आप इन 3 कंडीशन को ओबे करेंगे। स्टूडेंट, एक और भी चीज है और वो है के के बारे में मैंने अभी आपसे बात कर दी है कि के क्या है और के का यहां पे रोल क्या है। जरा देखो स्टूडेंट, ये जो मैंने लिखा है ना, ये वाला, इसको मैं एक और स्टेटमेंट की जुबान में लिखता हूं। स्टेटमेंट की जुबान में लिखा है पी और वी दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई करें तो जिसका आंसर बनता है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। ये देखो, मैंने कहा कि अगर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 वी हैव द 20, तो आई विल से 20 इज द प्रोडक्ट ऑफ 20, दिस वन इज द प्रोडक्ट। 20 इज द प्रोडक्ट ऑफ 4 and 5। एक और चीज, 4 plus 5 that is equal to 9। I will say 9 is the sum of 4 and 5। Here P and V they are going to be multiply। So K is the product किसका? K is the product of pressure and volume। लेकिन K तब ही इनका प्रोडक्ट होगा जब आप कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ गैस को भी कांस्टेंट करेंगे। अब देखो ये द प्रोडक्ट ऑफ, मैं K की बात कर रहा हूं, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर P and volume V, the product of pressure P, volume V of a fixed mass of a gas, आपने n की वैल्यू फिक्स कर दी एंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर T को भी कांस्टेंट कर दिया, इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, और उस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? K। अब K के बारे में जरा देखना, यानी ये जो मैंने लिखा ना, इसको मैं क्या कहना चाहा, बड़ी खूबसूरत बात ये मैं कहना चाह रहा हूं कि P1 V1 that is equal to P2 V2 that is equal to P3 V3 that is equal to P4 V4 that is equal to P5 V5 and that is equal to K। ये this one is another form of Boyle's law। ये Boyle's law की एक और टाइप है। ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी ना, ये नीचे वाला रेशियल इस स्टेटमेंट को डिपिक्ट कर रहा है, इसको बता रहा है। के क्या है? के क्या है? ये वाला के, ये के और ये के यहां पे कहा इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। यहां पे मैंने कहा के इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। मैंने के को कहा, मैंने ऊपर कहा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और नीचे मैंने वाला क्या कहा? मैंने कहा के इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। मैंने दोबारा कहा दिस इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। जो अच्छा स्टूडेंट है ना, वो इस के को समझने की जुस्तजू करता है, कोशिश करता है, इसके लगन में चला जाता है। स्टूडेंट, के जो है ना, ये 3 चीजों पे डिपेंड करता है। ये एंटी टेस्ट है। के 3 चीजों पे डिपेंड करता है, यानी के की वैल्यू 3 फैक्टर से चेंज हो जाती है। अगर वो 3 चीजें आप चेंज नहीं करेंगे, के की वैल्यू चेंज नहीं होगी। के किस पर डिपेंड करता है? के डिपेंड्स अपॉन, यानी के इट डिपेंड्स अपॉन स्टूडेंट, के 3 चीजों पे डिपेंड करता है। नंबर 1 टेम्परेचर पे, अगर टेम्परेचर चेंज करोगे के की वैल्यू चेंज होती जाएगी। मैं फर्ज करता हूं, अगर आपने टेम्परेचर 25 रखा, के का आंसर आ गया 10, आपने टेम्परेचर 30 कर दिया, अब के का आंसर चेंज हो जाएगा। इसका मतलब द वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। द वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स अपॉन एन, आई मीन अमाउंट ऑफ गैस। अगर आप गैस की अमाउंट चेंज करते जाओगे ना, तो के देखो ना, वो कहता है कि अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखोगे, अगर आप अमाउंट ऑफ गैस फिक्स लोगे, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट करोगे, फिर ये कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी। अच्छा, तीसरी एक और बात, वो बहुत खूबसूरत है, और वो है कि के डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस। ये जो बात है ना, ये आगे मैंने आपको समझानी है। जब मैंने ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन बॉयल्स लॉ की तरफ आना है ना, तो मैंने आपको समझाना है। स्टूडेंट, ये जो मैंने सारी बात कही है ना, इसमें अगर आप गौर से देखो ना, तो हमारे पास बॉयल्स लॉ की 4 मुख्तलिफ शक्लें नजर आ रही हैं। 4 मुख्तलिफ शक्लें। एक क्या है? एक है V इनवर्सली प्रोपोर्शनल P, दूसरा P इनवर्सली प्रोपोर्शनल V। मैं मानता हूं ये दोनों मैंने एक ही बात लिखी है, लेकिन है
तीसरा PV दैट इज इक्वल टू K, ये जो मैंने लिखा। चौथा P1 V1 P2 V2 दैट इज इक्वल टू K, या इसको इतना ही रहना। यहां 1 से मुराद इनिशियल वैल्यू, 2 से मुराद फाइनल वैल्यू। अब हम चलते हैं कि ये जो मैंने आपको ये वाला रिलेशन जो है, दिस इज एक्चुअली द बॉयल्स लॉ। ये जो मैंने चारों चीजें लिखी है ना, ये बॉयल्स लॉ है। अब ये जो रिलेशन, इसको मैं एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करता हूं कि एक्सपेरिमेंट इसको कैसे साबित करेगा। स्टूडेंट्स, अगर आप एवरीडे लाइफ में ना बॉयल्स लॉ को देखना चाहते हैं एवरीडे लाइफ में, तो ये जो हमारी इनहेलेशन है, सांस को अंदर ले जाना, और एक्सहेलेशन, सांस का बाहर निकालना, इस पे बॉयल्स लॉ अप्लाई होता है। अच्छा, कैसे? अगर आप ना अपने लंग्स को देखें, लंग्स के ऊपर रिब्स हैं, रिब्स के नीचे एक बहुत खास चीज है, दैट इज डायाफ्राम, अ डोम शेप सरफेस, दैट इज डायाफ्राम। अब होता वाला क्या है? होता यह है कि जब ये डायाफ्राम पुल्स डाउन, नीचे आता है, जब ये नीचे आता है ना, तो लंग्स के ऊपर प्रेशर कम होता है, लंग्स एक्सपेंड करते हैं। मैं बात को नोट करना है, जब लंग्स एक्सपेंड करेंगे उनका वॉल्यूम बढ़ेगा। जब लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा ना, तो लंग्स के अंदर एयर का प्रेशर कम होगा। अब जो सराउंडिंग में एयर है उसका प्रेशर ज्यादा है, तो अब क्या होगा? एयर सराउंडिंग से लंग्स में आएगी। अब दूसरे केस में क्या हुआ? अब ये हुआ कि ये जो आपके पास डायाफ्राम है, अब ये रिलैक्स करेगा। अब इसके मसल जो है वो रिलैक्स करेंगे। मसल्स के रिलैक्स करने की वजह से अब ये लंग्स पे प्रेशर डालेगा, जिसकी वजह से लंग्स का वॉल्यूम कम हो जाएगा। अब जब लंग्स का वॉल्यूम कम होगा तो उसके अंदर एयर, उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। वॉल्यूम कम हुआ तो प्रेशर बढ़ गया। अब जब एयर का प्रेशर बढ़ेगा और सराउंडिंग में एयर का प्रेशर कम है, तो अब क्या होगा? अब एयर लंग से सराउंडिंग में चलेगी। स्टूडेंट, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ में पहली एक बात ध्यान में रखनी है, वो मेरे पास ये रिलेशन है, P1 V1 that's equal to P2 V2 that's equal to P3 V3 that's equal to K। ये ध्यान में रखना। अब जरा एक बात ध्यान में रखना, मेरे पास ना एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर में मैंने कोई भी गैस ली, आइडियल गैस, ये गैस आइडियल है, ये गैस आइडियल है। मेरे पास, मैंने इस गैस का 1 मोल ले लिया, 1 मोल ले लें, 2 मोल ले लें, जो आपकी मर्जी। और मैंने इसको जिस टेम्परेचर पे रखा, सपोज वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब स्टूडेंट, ये जो मैंने 3 चीजें लिखी है ना, मैंने कहा गैस आइडियल है, आइडियल गैस, ये पहला पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। मैंने कहा मैं इसके ना नंबर ऑफ मोल जो ले रहा हूं ना, वो 1 मोल है, और मैंने ड्यूरिंग द कोर्स एक्सपेरिमेंट इसको चेंज नहीं करूंगा, यानी इनको मैं कांस्टेंट रखूंगा। और तीसरी बात जो है, वो मैंने टेम्परेचर लिया से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और मैंने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट मैं इस टेम्परेचर को भी चेंज नहीं करूंगा। मैंने वो कंडीशन ली जो बॉयल्स लॉ के लिए चाहिए। अब है क्या? आपने इसके ऊपर ना एक वेट रख दिया, एक वेट, सपोज ये वेट प्रेशर जो एक्सर्ट कर रहा है वो 2 एटमॉस्फेयर है, 2 एटमॉस्फेयर। अब जब 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर है ना, तो गैस का वॉल्यूम कितना है? सपोज गैस का वॉल्यूम यहां से लेकर यहां तक ही कर लो, ये है 1 dm³। मैं थोड़ी सी ना आपको बातें बताता भी चलो, मैं कुछ चीजें आपको बताता चलो। मैंने इस गैस को सिलेंडर में लिया, ये सिलेंडर जो है ये मूवेबल पिस्टन के साथ है, इट हैज अ मूवेबल पिस्टन। अब ना इसके साथ ये मैंने एक और इंस्ट्रूमेंट लिया, दिस इज कॉल्ड मैनोमीटर। ये मैनोमीटर हमें प्रेशर वगैरह उसके बारे में बताता है। मैनोमीटर, ये आगे हमने चैप्टर 4 में जाके भी इसको पढ़ना होता है। ये मैं, इसके अंदर ये मरकरी है, ये यू शेप ट्यूब है जिसके अंदर मरकरी है, और मरकरी के ऊपर जैसे जैसे इसका वॉल्यूम जो है ना वो कम होता है, उससे हमें पता चलता है कि उसका वॉल्यूम अब कितना कम हो रहा है। अब मैंने क्या किया, मैंने जो पहला एक्सपेरिमेंट किया ना स्टूडेंट, पहला एक्सपेरिमेंट, उसमें मैंने प्रेशर जो लिया उसे मैं P1 कहता हूं, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम है उसे मैं V1 कहता हूं। अब प्रेशर कितना है? प्रेशर P1 V1। अब प्रेशर आपके पास है 2 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम आपके पास है 1 dm³। मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आंसर आएगा 2 1 2 एटमॉस्फेयर dm³। ये क्या है? दिस इज द वैल्यू ऑफ K। अब दूसरी बात, अब आप ना एक वेट की बजाय 2 वेट्स रखे। अब प्रेशर आपने कितना कर दिया? अब प्रेशर आपने P2 ये कर दिया 4 एटमॉस्फेयर। अब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास
वॉल्यूम आधा रह गया। अगर पहले 1 डीएम क्यूब था, अब आप वॉल्यूम को देखोगे, अब आपके पास जो वॉल्यूम जिसमें V2 कहूंगा, अब ये हाफ डीएम क्यूब रह गया। प्रेशर 2 से 4 हो गया, डबल हो गया। वॉल्यूम 1 से हाफ आधा रह गया। अब अगर आप इसको देखोगे ना, अगर आप इसको देखोगे तो आपके पास P2 V2 दैट इज इक्वल टू P2 आपके पास 4 एटमॉस्फेयर इंटू V2 आपके पास हाफ डीएम क्यूब। अगर आप इसको देखोगे 2 1 2 2 4 और ये आपके पास अगेन 2 एटमॉस्फेयर डीएम क्यूब बना। ये क्या है? दिस इज के, ये तो के है। पहले भी 2 एटमॉस्फेयर डीएम क्यूब के था, अब भी 2 एटमॉस्फेयर। इसका मतलब है के की वैल्यू क्या रही? कांस्टेंट रही, वो चेंज नहीं हुई। ये तब चेंज नहीं क्योंकि मैंने ना इसके दौरान मैंने इन चीजों को नहीं छेड़ा। अब तीसरी बात, अब आप ना एक और वेट ऊपर रख दें। एक और वेट रखने से अब आपके पास जो प्रेशर है वो 6 एटमॉस्फेयर हो गया। जब प्रेशर बढ़ गया, वॉल्यूम बहुत कम रह गया। अब वॉल्यूम कितना रह गया? मैंने मेजर किया तो वो V3 1/3 डीएम क्यूब रह गया, कम हो गया। अब देखो, प्रेशर 2 से 4 डबल किया, वॉल्यूम 1 से हाफ आधा रह गया। प्रेशर डबल किया, वॉल्यूम आधा रह गया। प्रेशर अब मजीद 6 पर ले गया, 3 गुना बढ़ा दिया, वॉल्यूम 3 गुना कम हो गया। अब ये आपके पास क्या बनेगा? ये है आपके पास P3 V3 दैट इज इक्वल टू P3 6 एटमॉस्फेयर मल्टीप्लाई बाय V3 1/3 डीएम क्यूब। अगर आप इसको कट करोगे अगेन 2 एंड दिस इज 2 एटमॉस्फेयर डीएम क्यूब। व्हाट इज दिस? दिस वन इज द वैल्यू ऑफ के। अब K2 और यहां भी K की वैल्यू क्या आ गई? 2। तो मैं क्या कह सकता हूं? मैं कह सकता हूं P1 V1 दैट इज इक्वल टू 2, ये 2 आ गया, दैट इज इक्वल टू P2 V2, ये भी 2 है, P3 V3 ये भी 2 आ गया, एंड दैट इज इक्वल टू K उस 2 को मैं, ये मेरे पास इसका सबूत आ गया। ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है, इसको आपने देखना, कोई मुश्किल बात नहीं। ये जो बात मैंने आपसे की ना, इसको मैं एक और अंदाज में भी आपके सामने लाता हूं, जरा समझ। बात यही है, अंदाज चेंज है। अंदाज भला क्या है? अंदाज ये है कि आपके पास ये 3 सिलेंडर हैं। पहला जो सिलेंडर है ना, उसमें वॉल्यूम जो है वो बहुत कम है, 0.5 डीएम क्यूब है, हाफ डीएम क्यूब, और प्रेशर उसका 2 एटमॉस्फेयर है। अब आपने क्या किया? आपने वॉल्यूम इंक्रीज किया। अब मैं वॉल्यूम की बात करूंगा। अब आपने वॉल्यूम इंक्रीज किया, आपने हाफ डीएम क्यूब की बजाय वॉल्यूम 1 डीएम क्यूब कर दिया। जब वॉल्यूम आप बढ़ाएंगे ना, अब जो मॉलिक्यूल्स की जो वॉल्यूम बढ़ने से अब मॉलिक्यूल्स की वॉल्स के साथ जो कोलाजन है वो कम हो जाएगी। वॉल्यूम बढ़ने से अब प्रेशर जो पहले 2 था वो अब 1 रह गया। अब आप एक और काम करो, अब वॉल्यूम और बढ़ाओ। अब आपने वॉल्यूम कितना कर दिया? अब आपने वॉल्यूम 2 डीएम क्यूब कर दिया। जब आपने वॉल्यूम 2 डीएम क्यूब कर दिया, अब प्रेशर मजीद कम होकर हाफ एटमॉस्फेयर रह गया। अब ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें बता रहा है कि जैसे जैसे हम वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं, 0.5 उससे 1 फिर 2, जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे प्रेशर कम होता जाता है। ये जो मैंने आपको बात की है ना, आप इसको एक और एंगल से भी देख सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने बॉयल्स लॉ को डिस्कस किया। मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ होती हैं। मेरी दुआएं हमेशा आपकी दुनिया में और आखिरत में कामयाबी के लिए होती हैं। हमने केमिस्ट्री का सीखने का जो अमल है, केमिस्ट्री को भी और बाकी सब्जेक्ट को भी जो सीखने का अमल है, इसको आसान करना है। और मैं अक्सर कहता हूं कि इस कावश में आप मेरे साथ हैं। इल्म की इस रोशनी को घर घर हमने पहुंचाना है, हमने सीखने का अमल आसान करना है। अल्लाह ताला हम सबसे खुश हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।